25-25 हजार के नामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बिजली के तार से रमेश की थी हत्या। झांसी में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में रमेश प्रजापति हत्याकांड के 2 इनामी आरोपी विनोद यादव और सचिंद्र यादव के पैरों में गोली लगी है। दोनों को गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया है। पिछले गुरुवार पंचवटी कॉलोनी में दारू पार्टी के दौरान बिजली के तार से रमेश प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। पत्नी की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। रविवार रात नगरिया कुआं इलाके में पुलिस ने इन्हें घेर लिया। बदमाशों की फायरिंग पर जवाबी कार्यवाही में दोनों घायल हो गए। इनके खिलाफ यूपी और एमपी के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सब एक एनकाउंटर हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज कोतवाली पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी। उसी दौरान एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति नगरिया कुआं से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर दिखे हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस जब आई तो उन्हें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पूछताछ के लिए उन्हें रोकने का प्रयास किया थाना कोतवाली पुलिस ने, तो वे नहीं रुके और पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनके द्वारा विनोद यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश और सचिंद्र यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश अपना परिचय दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा अभी विगत दिनों एक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ही थाना कोतवाली के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक घर में घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उस घटना को इन्होंने कबूल किया है और इन दोनों को जो घायल हुए हैं मुठभेड़ में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। मैडम क्या मोटिव था, क्या अभी इनसे जितनी पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये उस दिन सुबह से ही, इनका अभी एक साथी फरार है, तो ये तीनों साथी मिलकर सुबह से ही उस दिन शराब पी रहे थे और शराब की नशे की हालत में ही ये अपना उसका परिचित हैं जिसको इन्होंने मर्डर किया, उस परिचित के यहाँ पहुंचे। फिर वहाँ उसके घर जाकर भी इन्होंने शराब पी और फिर अचानक बातचीत में किसी बात में इनका आपस में जब हाथापाई होने लगी तो उस दौरान इन्होंने पिता को बचाने के लिए, उसका बेटा आया और उसी दौरान पिता को इनके द्वारा हत्या कर दी गई और बेटे को घायल कर दिया गया। क्या मुर्गा दारू पार्टी भी हुई वहाँ? ये हाँ, दारू उन लोगों ने वहाँ शराब का सेवन पहले से भी किया था और उसके घर भी जाकर किया। मैडम हत्या कैसे की थी? ये हत्या जो केबल होती है, केबल को गले में फंसाकर घोट कर उसको मारा गया था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे मृतक के और बेटा भी उसका घायल है, उसके भी गले पर निशान है। क्या ये पेशेवर अपराधी हैं? क्या बरामद? ये इनके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और खोखे और कारतूस बरामद हुए हैं। पहले से ये कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? इसमें अभी विनोद यादव की क्रिमिनल हिस्ट्री हम देख रहे हैं, लेकिन अभी जो पता चला है सचिंद्र यादव नाम के व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हमें पता चला है। घटना के 4 दिन हो गए, बेटा चश्मदीद है। बेटे से आप लोगों की क्या बात हुई, इसमें क्या घटनाक्रम बताया? बेटा अभी वो उपचाराधीन है और उसके द्वारा अभी पूरी तरह से वो बात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो स्थिति को अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जब उसकी तबीयत में सुधार होगा तो पूरी घटना की जानकारी उससे की जाएगी। हाँ, इनके कब्जे से 2 तमंचे और कुछ कारतूस और खोखे बरामद। क्या माना जाए, बेटा खतरे से बाहर है? हाँ, डॉक्टर्स उसका लगातार इलाज कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर उसकी स्थिति को स्टेबल बता रहे हैं और हम लोग निरंतर डॉक्टर्स के संपर्क। लूट की बात आ रही थी, लूट का कुछ ऐसा नहीं, अभी तक जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो इन्होंने कबूल किया है तो ये शराब के नशे की ही बात है कि इन्होंने दिन भर वहाँ शराब पी थी, उसके घर भी जाकर पी और फिर अचानक तो इनमें आपस में बात हो। ठीक है।